शिक्षक पर्व मनाना है, शिक्षा का अलख जगाना है। भूले बिसरे जो शिक्षक हैं उन्हें याद कर जाना है। वो टिकट का जमाना बीत गया, चंद पैसों में टिकट बिक गया। वो गीत गया, संगीत गया, धोती कुर्ता का रीत गया। शिक्षण का अनुशासन लूट गया, अंधकार जो छाया है जग में, मिलकर उसे मिटाना है, शिक्षा का अलख जगाना है। देख रहे द एक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया। आज शिक्षक दिवस है। आज का दिन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन छात्र अपने शिक्षक के प्रति आदर सम्मान प्रकट करते हैं। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद है सूर्य नारायण सर हैं, जो बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य पार्षद भी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि शिक्षक दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। बताइए। अभी जो हम लोग यहाँ चर्चा के लिए बैठे हैं, इसमें शिक्षक दिवस के महत्व के बारे में बताना है। तो आज के दिन पूरे वर्ष में जो शिक्षक काम करते हैं, बच्चों के प्रति जो स्नेह प्रेम, उनके जीवन को सुधारने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जो काम करते हैं, उसके बदले में बच्चे अपनी इनको जो हार्दिक संवेदना होती है वो विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। कोई आदमी अपने शिक्षक को गिफ्ट देते हैं, कोई अपने शिक्षक से उस दिन अपना कुछ सीख लेते हैं। लेकिन सही जो शिक्षक दिवस के अवसर पर होना चाहिए कि उस दिन बच्चे ताम झाम करने से बचें और उस दिन अपने गुरुओं के एक बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए जो संभावनाएं होनी चाहिए उस पर उनका जो अभिभाषण हो, जो उनको जो व्यक्ति हो, उसको सुनना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। सर 5 सितंबर के दिन मतलब कि स्टूडेंट को क्या क्या अपने टीचर के लिए, अपने गुरु जी के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना भाव को प्रकट करना चाहिए, अपने शिक्षक के पास अपना भाव किस तरह से प्रकट करना चाहिए। जैसे जब पहले के समय में जो शिक्षक दिवस हम लोग मनाया करते थे, तो उस समय और अभी के समय में बहुत बदलाव है। उस समय हम लोग क्या करते थे कि शिक्षक दिवस के दिन इतना तामझाम नहीं होता था। सारे बच्चे स्कूल जाते थे, उस दिन घंटे लगती थी। घंटे लगने के बाद शिक्षक के रूप में उस दिन बच्चे ही काम करते थे। उसमें सबसे जो अव्वल बच्चा होता था, जो पूरे स्कूल में उस समय के एग्जामिनेशन में टॉप होता था, उस दिन प्रिंसिपल के रोल में रहता था। अब विभिन्न बच्चे सारे क्लास के शिक्षक बनते थे। कोई गणित का शिक्षक बनता था, कोई इतिहास का शिक्षक बनता था, कोई भूगोल का बनता था। और ब्रेक के पहले सारे बच्चे विभिन्न कक्षाओं में उनका नकल करके पढ़ाते थे और अपने आप को एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते थे। और उसके बाद जब टिफ़िन समाप्त हो जाती थी तो उसके बाद सारे शिक्षक और बच्चे एक हॉल में जमा होकर के चर्चा करते थे। और सारे शिक्षक जो है बच्चों को, माने किसी शिक्षक का फेवरेट सॉन्ग, किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट रहा है, किसी शिक्षक को अभिभाषण देने का है, किसी शिक्षक को पहेली बुझाने का है, माने तरह तरह के जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे और बच्चे आह्लादित होते थे और एक शिक्षक के विभिन्न वैसे पहलुओं को जान पाते थे जो अन्य दिन उनसे जान पाते थे, न पूछने की साहस होती थी। सर कहीं नहीं तो कहीं ये जो बच्चे हैं जो पुराने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, तो सर इनको पहले जैसा आप बता रहे हैं अभी जिस तरह से, उस तरह से करने के लिए इनको किस तरह से प्रेरित किया जाए ताकि मतलब कि ये जो पहले से ये सब जो तामझाम करने से बचे बच्चे, और जो अभी जो जिस तरह से जो पुराने जो टीचर डे मनाया जाता था उस तरह से अभी जो है बच्चे अभी भी उसी तरह से शिक्षक डे मनाएं, टीचर डे मनाएं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें संभव नहीं है। इसमें है कि उस समय के बच्चे, हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं थे, तो हम लोग जो है मूल स्वरूप जो था शिक्षक दिवस का उसको सेलिब्रेट करते थे। और अभी के समय में जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत प्रभाव है। इसीलिए हम भी महसूस करते हैं कि जो पहले जो शिक्षक दिवस मनता था वास्तविक रूप में मनता था, और अब जो है उसमें माने शिक्षक का जो स्वरूप है बदल करके तामझाम ज़्यादा हो गया है। और शिक्षक और शिक्षा पर चर्चा न हो करके विभिन्न डांस नाच गाने पे हो जाता है, केक काटते हैं लोग तरह तरह से, माने एंजॉय का एक अवसर के रूप में देखा जाता है, जो हमारे शिक्षा के लिए और शिक्षक के लिए सही नहीं है। हमने अपने पूरे जीवन काल में बचपन छात्र जीवन से ही बहुत सारी कविताएँ लिखते रहे हैं। कविता लिखने का एक शौक़ रहा है। तो इस शिक्षक दिवस पर भी हम एक कविता का रचना किए हैं जो इन बच्चों के माध्यम से सोसाइटी के लोगों को तक पहुंचाने का एक हमारी कोशिश है। इसमें आप सबों का सहयोग और उत्साहवर्धन जरूरी है।
जिसके माध्यम से बच्चों को समझाना चाहते हैं, एक समालोचना करना चाहते हैं कि पहले हम लोग कैसे शिक्षक दिवस मनाते थे और अब कैसे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब होना ये चाहिए कि पहले वाली बात में जो अच्छी बातें थी उनको अनुकरण करना है, और अब का भी जो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है उसको सही दिशा में लाकर एक सामंजस्य बना करके ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें हम लोग वर्तमान को भी नहीं भूलें और अतीत का भी मिश्रण हो। सर एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं कि शिक्षक को बच्चों के प्रति कैसा नज़रिया होना चाहिए, किस तरह से, चाहे वो गरीब के बच्चे हों चाहे अमीर के बच्चे हों, किस तरह से मतलब कैसे देखना चाहिए, किस नज़रिए से देखना चाहिए? देखिए, शिक्षक का जो रोल होता है उस समाज को सुधारने का होता है। शिक्षक को कहा गया है कि समाज का दर्पण होता है। किसी भी देश में वहाँ के शिक्षक और शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए शिक्षक का जो मूल स्वरूप है, उसका जो कार्यक्रम है, उसी के अनुसार समाज बदलता है और बनता है। तो समाज के बदलाव में और समाज के निर्माण में, संस्कृति के बनावट और उसका रचना में शिक्षक जो होता है वो बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। सर अभी कुछ दिन पहले सर आप जैसा कि बोल रहे कि शिक्षक जो होता है वो बच्चों के प्रति आदर सम्मान अच्छा होना चाहिए। अब बताते हैं, घटना एक है राजस्थान का। कुछ दिनों पहले शिक्षक द्वारा एक छात्र को सिर्फ पानी पीने के लिए इतना पीटा, दलित छात्र इतना पीटा कि उसके पूरे एक तरफ बदन में पूरा दर्द हुआ। कुछ दिन बाद इलाज हुआ और इलाज से कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्या यह शिक्षक को ये शोभा देता है या नहीं? आप अपने ये बताइए। बहुत ही निंदनीय घटना है, ये गलत है। इसका मतलब कि वो शिक्षक थे ही नहीं, किसी न किसी परिस्थिति में गलत तरीके से शिक्षक बन गए हैं। जो शिक्षक होता है वो जाति, धर्म, मजहब, जात पात से ऊपर उठकर एक बच्चे को एक मतलब ऐसा समाज का एक मसीहा के रूप में तैयार होता है, और वो तैयार करता है कि बच्चे कहीं भी जाए, जाति, धर्म, मजहब जन्म लेने के बाद बनता है। और शिक्षक को इन सारी चीज़ों से ऊपर रह करके समाज में एक अपना आदर्श स्थापित करना होता है। इसीलिए अभी भी जो सही शिक्षक होते हैं, जो बच्चों के हित में काम करते हैं, उनके समाज में जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके सम्मान मिलता है। इसलिए ये बिल्कुल ही गलत है। सर आपको हम 2018 से जानते हैं, जिस समय आप हमको पढ़ाते थे। आप उस समय गुरु थे और आज भी गुरु, और गुरु हमेशा रहेंगे। जब आप स्कूल में पढ़ते थे उस समय आप कविता के लिए वो जाने जाते थे। क्या वो अंदाज आज भी जिंदा है कविता के प्रति आपका? बिल्कुल जिंदा है। और इस बार जैसे हम लोग को शिक्षक दिवस हमारे यहाँ भी सेलिब्रेट हो रहा है, उसमें जब हम लोग चिंतन और शिक्षण पर बात करते हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि लोग बोर होते हैं। तो इसलिए हम भी सोचे कि इस बार जो है अपने विद्यालय का जो कार्यक्रम होगा, तमाम जगहों पर जो हम लोग जाके अपनी बातें रखेंगे शिक्षक के रूप में, तो वो मतलब जो है अपना जो है ये गद्य के माध्यम से नहीं, एक पद के रूप में, कविता के रूप में अपनी बातें कहेंगे, जिसमें पहले और वर्तमान में जो शिक्षा और शिक्षक की जो स्थिति है, शिक्षक दिवस मनाने का जो तरीका है, उसका वर्णन करना चाहेंगे हम। सर आप एक शिक्षक के साथ अच्छा कही भी हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो डीजे केक करके ये सब टीचर डे मनाते हैं। आप जो कविता के माध्यम से जानना चाहेंगे, आप बच्चों को बताएं कि करना सही है नहीं सही है, और जब कविता लिखे वो बताएं, सुनाएं सबको। वर्तमान समय में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा और शिक्षक के प्रति थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, और जो पूर्व में जो हमारी जो घटनाएं थी, जो अच्छी बात है, उनको जोड़ के लेके चलना चाहिए। इसी क्रम में हम शिक्षक के रूप में एक कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। शिक्षक पर्व मनाना है, शिक्षा का अलख जगाना है, भूले बिसरे जो शिक्षक हैं उन्हें याद कर जाना है। वो टिकट का जमाना बीत गया, चंद पैसों में टिकट बिक गया। वो गीत गया, संगीत गया, धोती कुर्ता का रीत गया। शिक्षण का अनुशासन लूट गया, अंधकार जो छाया है जग में, मिलकर उसे मिटाना है, शिक्षा का अलख जगाना है। भूले बिसरे जो शिक्षक हैं उन्हें याद कर जाना है। क्या करे हमें भी जीना है, दुख दर्द हमें भी सीना है। शुद्ध पानी अब रहा नहीं, बोतल का पानी पीना है। शिक्षक का जीवन हमें भी जीना है। नाच गाना भी गाना है, क्योंकि बदल गया जमाना है। शिक्षक पर्व मनाना है, शिक्षा का अलख जगाना है। भूले बिसरे जो शिक्षक हैं उन्हें याद कर जाना है। क्या भूल हुई हमसे गुरुवर, जो मिट गया शिक्षक का डर। शिक्षक को और बदनाम न कर,
शिक्षक की गरिमा का मान तो कर, शिक्षा पर तनिक ध्यान तो धर। खूब केक मिठाइयाँ बंटवाना है, खूब डेक बॉक्स पे डांस करवाना है। शिक्षक पर्व मनाना है, शिक्षा का अलख जगाना है। जो भूले बिसरे शिक्षक हैं उन्हें याद कर जाना है। लगता है वो जमाना बीत गया, वो गीत गया संगीत गया। जब छात्र शिक्षक बन जाते थे, शिक्षा का गुर सिखाए जाते थे, तब शिक्षक पर्व मनाया जाता था। अब बस याद वो पल कर जाना है, वाकई बदल गया जमाना है। शिक्षक पर्व मनाना है, शिक्षा का अलख जगाना है। भूले बिसरे जो शिक्षक हैं उन्हें याद कर जाना है। अब नई तकनीक का जमाना है, जिसमें सतरंगी साज खजाना है। प्रेम सुधा बरसाना है, किसी और से पीछे रहेंगे क्यों, मंच जम के सजाना है। भारत का भाग्य बनाना है, भूत वर्तमान भविष्य बताना है। शिक्षक का पर्व मनाना है, शिक्षा का अलख जगाना है। भूले बिसरे जो शिक्षक हैं उन्हें याद कर जाना है। माना वो जमाना बीत गया, हम हार गए तू जीत गया। वो प्रीत गया वो गीत गया, अनुशासन का डोर टूट गया। गुरु हार गए छात्र जीत गया। नए जमाने से कहीं नहीं टकराना है, इसी में हमें फिट हो जाना है। शिक्षक पर्व मनाना है, शिक्षा का अलख जगाना है। भूले बिसरे जो शिक्षक हैं उन्हें याद कर जाना है। जय हिंद। सर, वीडियो के अंत में आप जाते जाते जो छात्र हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जो छात्र हैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह मानते हैं। हम बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि दिखावा से बचें और ज़मीन पर काम करें, ग्रास रूट वर्क करें और जो हमारे पढ़ने का जो मूल तरीका था उसको अपनाएं और जीवन में सफल हों। अभी जो हमारे साथ जो थे सर थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाल कर जुड़े और अपनी कविता और अपने विचारों के माध्यम से छात्रों को संदेश दिए कि आज का जो दिखावा है वो उससे बच्चे दूर रहे हैं। और इस सही बात है कि आज के छात्र हैं, हम भी एक छात्र अभी भी छात्र, पहले भी छात्र थे, मगर इतना अच्छी नहीं थे जो दिखावा करते थे। सर का बात बहुत ही मानने की ज़रूरत है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए अपना कीमती समय निकालें। हम हमेशा आपके लिए समय देते रहेंगे। आप हमारे बच्चे हैं, आपको अधिकार है, जहां हमारी ज़रूरत होगी हमको आप उपयोग कर सकते हैं। जब भी याद करेंगे हम और हमारी पूरी व्यवस्था आपके साथ है। जय हिंद। अगर सर द्वारा लिखी गई कविता आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप फेसबुक पर ये देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र तक पहुँचाए ताकि एक शिक्षक द्वारा लिखी गई जो कविता है वो आज के छात्र जो कि सिर्फ दिखावे पर विश्वास करते हैं उससे दूर हो और जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था, हाँ, जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था है वो उस पर ध्यान छात्रों का जाए और वह छात्र आगे बढ़े, दिखावे से दूर रहे। जय हिंद, जय भारत।